हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम जो जेईई एडवांस 2022 में पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसीडर 4 बॉक्सेस, हमारे पास 4 बॉक्सेस दे रखे हैं वेयर ईच बॉक्स कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल। मतलब हर एक बॉक्स के अंदर कितना है, 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। ठीक है, मतलब हमारे पास थोड़ा सा हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब रफ डायग्राम क्या गिवन है उसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। 4 बॉक्सेस हमारे पास दे रखे हैं, हर बॉक्स के अंदर 3 रेड 2 ब्लू। ठीक है, 3 रेड और 2 ब्लू बॉल है, 3 रेड 2 ब्लू साथ के साथ हमने लिखते हैं। अज्यूमिंग दैट ऑल 20 बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, सारी की सारी बॉल डिस्टिंक्ट है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 10 बॉल बी चूजन फ्रॉम दीज 4 बॉक्सेस। भाई इन 4 बॉक्सेस से हमें टोटल कितनी बॉल को सेलेक्ट करना है, 10 बॉल को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो दैट फ्रॉम ईच बॉक्सेज एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल आर चूजन। भाई हर एक बॉक्स से भाई एक रेड और एक ब्लू बॉल आना तो कंपलसरी है। ठीक है, एक रेड और एक ब्लू बॉल तो आना कंपलसरी है ही, मतलब इतना आना है। ठीक है, टोटल बॉल हमें कितनी सेलेक्ट करनी है, 10 बॉल हमें सेलेक्ट करनी है। इट मीन कि भाई हम 8 बॉल तो हम सेलेक्ट कर चुके। ठीक है, अब 2 बॉल और हमारे पास और बची। अब 2 बॉल वो कैसे भी हो सकती है, एक रेड हो सकता है, 2 ब्लू बॉल, इस तरह का ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास कॉम्बिनेशन सोचते हैं कि भाई क्या क्या कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि दो बॉल तो 8 तो आई रखी है ना, टोटल हमें 10 बॉल सेलेक्ट करनी है, 2 बॉल बच गई। तो 2 बॉल बच गई तो एक बॉक्स से 4 बॉल आ सकती है, बाकी सबसे कैसा आ गया, 2 आ गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्या कॉम्बिनेशन रहा, एक बॉक्स से 4 बॉल हमने ले लिया, बाकी सबसे 2 ऐसे ले लेते हैं। या फिर ऐसा हो जाए कि एक बॉक्स से 3, एक बॉक्स से 3 और बाकी 2 से 2 ऐसे आ जाए, तो भी तो हम क्या कर सकते हैं, 10 बॉल का सिलेक्शन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब पॉइंट ये आता है कि ये हमारे पास 2 पॉसिबल केस बन सकते हैं ना। नाउ केस 1, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। अरे केस 1 ये हो गया कि मान लो कि हमने किसी एक बॉक्स से हमें 4 बॉल का सिलेक्शन करना है, किसी भी एक बॉक्स से, मतलब इस बॉक्स से 4 बॉल आ सकती है, ऐसे ऐसे किसी से भी एक 4 बॉल ऐसे आ सकती हैं। अब 4 बॉल आ सकती है तो संभावना क्या क्या होनी चाहिए। भाई 4 बॉल आ सकती है तो ऐसा हो सकता है कि एक ब्लू हो और 3 रेड हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 ब्लू हो और 2 रेड हो, ऐसा आ सकता है। एक मात्र तो ये हो सकता है ना। पहला काम तो हमने क्या किया, 4 में से पहले एक बॉक्सेस का सिलेक्शन किया जिसमें से ये केस होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक ब्लू बॉल आ जाए। तो ब्लू बॉल हमारे पास कितनी है, 2 ब्लू बॉल है, 2 में से एक ब्लू बॉल ले लिया और 3 रेड ले लिया, 3 में से तीनों के रेड ले लेते हैं। ये संभावना हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक 2 ब्लू बॉल आ जाए, तो 2 में से 2 ब्लू बॉल हमने ले लिया, 3 में से जो रेड है वहां से हमने 2 रेड बॉल यहाँ से ले ली, तो 4 बॉल का सिलेक्शन आ गया। ठीक है, तो 4 बॉल हमारे पास इस तरह से आ गई ना। अब उसके बाद में क्या है कि 3 में से एक रेड हमें चाहिए, 3 में से एक रेड आ गया और 2 में से एक ब्लू आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, तो अब इस वाले बॉक्स से एक रेड और एक ब्लू बॉल लेने के हमारे पास कितने सारे तरीके हैं, 6 तरीके हैं। सिमिलरली 6 यहाँ से आएंगे और सिमिलरली 6 यहाँ से आएंगे, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा, 6 क्यूब यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो केस 1 से तो हमारे पास ये आंसर आया। ना स्टूडेंट, अब केस 2 समझते हैं। केस 2 क्या हो सकता है हमारे पास में कि 2 बॉक्सेस से तो 3 बॉल आ जाए और 2 बॉक्सेस से कितना आ जाए, हमारे पास में 2 बॉल आ जाए, है ना। ठीक है, और हर बॉक्स से क्या है, एक रेड और एक ब्लू बॉल तो आना ही आना है। तो 3 बॉल अगर मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक ब्लू बॉल आ जाए और एक ब्लू बॉल आने के बाद में हमारे पास कितना आ जाए, 2 रेड आ जाए। या फिर 2 ब्लू बॉल आ जाए और 2 रेड और एक रेड आ जाए। बस ये 2 ही संभावना हो सकती है। ठीक है, अच्छा एक और केस क्या होगा कि हमारे पास एक और पॉइंट समझो। अब देखो, इस वाले पॉइंट को हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ तो इसका वैल्यू क्या क्या संभावना आया। तो एक ब्लू बॉल, तो हमारे पास 2 में से एक ब्लू बॉल हमने ले लिया और 3 रेड बॉल में से 2 को हमने यहाँ से ले लिया, तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 और 3C1, तो यहाँ से इसका वैल्यू 6 ही आ जाएगा ना। 2 ब्लू बॉल आ जाए तो 2C2 तो हमने यहाँ से ले लिया और रेड बॉल हमारे पास कितना है, 3 है, 3 में से एक रेड बॉल आ जाए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा।
या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो टोटल हमारे पास में कितना है, 9 आ गया। ठीक है नाउ, तो अब हम एक काम ये करते हैं, पहले तो दो बॉक्सेस का सिलेक्शन कर लेता हूं जहां से हमें क्या करना है, तीन तीन बॉल का सिलेक्शन करना है। तो 4 में से 2 बॉक्सेस का सिलेक्शन कर लिया, मान लो ये 2 बॉक्सेस हमारे पास आ गए। ठीक है, हाँ हमने एक पहले 4 में से 2 बॉक्सेस का सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, तो मान लो कि ये बॉक्सेस सेलेक्ट हो गया, एक ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ से अगर 3 बॉल सेलेक्ट करना है, 3 बॉल को सिलेक्ट करने का तरीका कितना आ जाएगा, 9 तरीके यहाँ से आ जाएंगे। मान लो दूसरा वाला हमने ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ से 3 बॉल सेलेक्ट करने के 9 तरीके यहाँ से सकते हैं, यहाँ से आ गए। अब बाकी के हमारे पास में क्या बचे, 2 बॉक्सेस यहाँ से बचे। यहाँ से एक रेड और एक ब्लू सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने सारे तरीके, 6 इंटू 6 तरीके, और दूसरे से भी कितने आ जाएंगे, 6 तरीके आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया, टोटल पॉसिबिलिटी आ गया ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4C1 तो कितना आ जाएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा। इसका वैल्यू तो कितना आ गया, 1 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ जाएगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5। तो 5 तो यहाँ से आ गया। ठीक है, 6 कितना होता है भाई, 216 आएगा। अब ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 20 को हमने 216 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका डबल हो गया 432, और 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, एक पॉइंट तो हमारे पास में ये आ गया। अगेन 4C2 को अगर मैं लिखूं तो 43/12 यहाँ से लिख सकते हैं। तो अगेन ये हमारे पास 6 आ गया, 6³ यहाँ से बन गया। तो ये तो 81 यहाँ से आ जाएगा, और 216 है ना, यहाँ तक आ गया। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, 216 यहाँ से आ गया, 81 हमारे पास यहाँ से आया ना। उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा ना, 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 यहाँ से आ जाएगा, 4 आ गया यहाँ पर, 8 का मल्टीप्लाई किया 12 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 रह गया हमारे पास। 8 को मल्टीप्लाई करने पर 16, और 1 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है ना, 6 तो यहाँ से आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ आया, और 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इससे इस वाले केस से हमारे पास ये आंसर आया। अब टोटल हमारे पास क्या पॉसिबल केस बनेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 17496 यहाँ से आया, 4320, दोनों को ऐड करने पर यहाँ से 6 आ जाएगा, 11 यहाँ से आ गया, 7 और एक 8 यहाँ से हो जाएगा, 7 4 11 यहाँ से हो गया, और एक 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो कितने सारे हमारे पास केस बने, 21,816 बना स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और ये वाला प्रॉब्लम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।